Basic organic chemistry, very important topics to understand the organic chemistry of class 12th। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। तो बच्चों जैसे हमारे पास कोई बॉन्ड है, सपोज H2 मॉलिक्यूल है। आपको पता है यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? तो सपोज ये बॉन्ड टूट रहा है कुछ इस तरह से कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जा रहे हैं। ये जो हाफ एरो बनाया जाता है इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। इनको बोलते हैं बच्चों, जो प्रोडक्ट बना है इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स एक इंटरमीडिएट होता है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन कहीं बीच में अपने आप बन जाता है। कई बार हम इंटेंशनली इसको प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी रेडिकल इनिशिएटर, तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। बात समझ में आ रही है? ये अपने आप भी बन जाते हैं हीट और लाइट के प्रेजेंस में, और कई बार किसी पर्टिकुलर जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह हम डाल करके इनको बनाते हैं इंटेंशनली, क्योंकि हमें जरूरत होती है रेडिकल बनाने की। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है बच्चों, उसमें रेडिकल फॉर्म हो सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड, इसमें भी रेडिकल बन सकता है। ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ पर बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या बोलेंगे इनको? फ्री रेडिकल्स। याद रहे बच्चों, ये जो फ्री रेडिकल है ड्यूरिंग द रिएक्शन बीच में कहीं बनते हैं, इनको इंटरमीडिएट बोला जाता है। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड आता है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3Cl, और इसके पास भी वही सेम बॉन्ड पेयर है जो शेयरिंग पेयर है। अब सपोज ये डिसोसिएशन कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ इस तरह से हुआ कि ये जो शेयरिंग पेयर है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेके चला गया। क्लोरीन लेके चला गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर बच्चों कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट चार्जेस बन रहे हैं, एक कैटायन बन रहा है एक एनायन बन रहा है। तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ये कैटायन एनायन बन रहे हैं और ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में बच्चों क्या होता है, कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो कैटायन और एनायन बन रहे हैं इनका यूज कैसे करना है? तो बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए कि कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन, तो बेटा जी कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 बॉन्ड्स हो गए, ये कार्बन हो गया, ये कार्बोकैटायन है बच्चों। ये ध्यान रहे कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और ये प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, ये चीज याद कर लीजिए फिलहाल के लिए, आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बच्चों कार्बोकैटायन जो होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे कि ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आपने शायद पढ़ा होगा 11th में। तो 3 डिग्री क्या है? व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन। तो ये क्या है बच्चों? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या है बेटा जी? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बोकैटायन। ये सब आप प्रॉपर नोट करेंगे और बच्चे इसको याद करेंगे, क्योंकि 12th में ये सब बहुत यूज होता है। इसी तरह हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। 2 डिग्री क्या होता है बच्चे? ये 2 डिग्री है। इसी तरीके से हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। ये देखिए, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। और CH3 को क्या बोलते हैं बेटा जी? तो इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री को प्राइमरी कार्बोकैटायन और CH3 को मिथाइल कार्बोकैटायन। अब ये जो तीनों कार्बोकैटायन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चे?
ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये आपको याद रखना, ये बहुत काम की चीज है आपकी। 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा होता है? मोस्ट स्टेबल होता है। 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम, मिथाइल सबसे कम। ठीक है ना? चलिए, तो जिस तरह से, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबल कार्बोकैटायन कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों कम से कम आपको ये 3 मॉलिक्यूल याद रखने हैं। कौन कौन से? स्टेबल कार्बोकैटायन आप लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा 12th में यूज होगा, प्लीज इसको रट लीजिए एकदम। स्टेबल कार्बोकैटायन क्या क्या होता है? तो बेटा जी, एक तो स्टेबल कार्बोकैटायन की कैटेगरी में है 3 डिग्री। कहीं पर भी 3 डिग्री बन जाए तो समझ लीजिए आपका काम आसान हो गया। ठीक है ना? रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी वहां पर, यील्ड बहुत ज्यादा आएगा रिएक्शन का। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और कौन सा होता है बच्चे? एक होता है बेंजाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है ना, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये आपका बेंजाइल कार्बन है। कौन सा कार्बन है? बेंजाइल। देखिए, डेफिनेशन सुनिए, जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। ठीक है, बेंजाइल कार्बन। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। CH2 इंक्लूडेड इंक्लूडेड होता है, बेंजीन ग्रुप नहीं है, बेंजाइल इंक्लूडेड द CH2 अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ओके, तो ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है। ठीक है ना? ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस लगता है इसलिए ये स्टेबल होता है। याद कर लीजिए इसको। एक तो 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल, और दूसरा बेंजाइल कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल। बेंजाइल कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल। और तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा है बेटा जी? ये है एलाइल कार्बोकैटायन। बेटा जी, ये कौन सा है? एलाइल कार्बोकैटायन। बच्चे, ये जो कार्बन होता है ये वाला, देखो, डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है ना, उसको बोलते हैं एलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइल कार्बन। जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप। ठीक है, याद रखेंगे, एलाइल, बेंजाइल और 3 डिग्री, ये तीनों कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा यूज होते हैं केमिस्ट्री में, आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट आपका होता है फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट क्या है बच्चे? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या है? तो अभी आपको बताया मैंने, CH3 डॉट, ये क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल। देखो, इस पर आपको ज्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना कर लीजिए। 12th क्लास अगर आपको सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते जाइए। देखिए, ये आपका हो गया 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। आर को तो समझ रहे होंगे, एल्काइल ग्रुप होता है यार, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बेंजाइल। ठीक है ना? तो इसी तरह बच्चों 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है। और इसी तरह हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल होता है। इनमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, ये आपको याद रखना है। इनमें भी 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स हैं जो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। कौन कौन से? एक आपका, सबसे पहले तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। स्टेबल फ्री रेडिकल की कैटेगरी में कौन कौन से हैं? एक आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल, एंड एलाइल फ्री रेडिकल। जहां जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, वहां वहां पर बच्चे फ्री रेडिकल भी स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? चलिए, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग कार्बन आयन की बात कर लेते हैं। हालांकि कार्बन आयन इतना 12th में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्बन आयन की बात कर लेते हैं हम।
कार्बन आयन, तो कार्बन आयन बच्चों ये होता है CH3 माइनस, ठीक है ना। इसमें कार्बोकेटायन का जस्ट उल्टा होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका मिथाइल, उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बन आयन, उसके बाद होता है बच्चों 2 डिग्री कार्बन आयन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इसको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है ना। ये अगर याद रहेगा तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक। और यही इतना ही आपको बेसिकली इतना ही चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जहां पर भी बनने की उम्मीद होगी 3 डिग्री रेडिकल बनेगा। अब कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये सारा बेसिक्स है जो कि 12th में केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत यूज होता है। जैसे कि आपने ये पढ़ा था रिएक्शन हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ये, एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन में फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है। हेलोजिनेशन के लिए हमने क्या किया था, Cl2 डाला था HNO की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या हुआ था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटके हेलोजन लग गया था, HCl बन गया था। क्या हुआ बेटा जी, एक हाइड्रोजन यहां से हटा और एक हेलोजन लग गया। ये जो रिएक्शन होती है, जो हेलोजिनेशन होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसमें पहले फ्री रेडिकल बनता है। क्या होता है बेटा जी, पहले फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल बनाता कौन है, तो ध्यान रखेंगे Cl2 प्लस HNO का कॉम्बिनेशन फ्री रेडिकल बनाता है। आप कहेंगे क्या सर केवल Cl2 यूज हो सकता है, केवल क्लोरीन यूज हो सकता है? नहीं बेटा जी, आप फ्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं, आयोडीन भी यूज कर सकते हैं। ये सभी सनलाइट के साथ मिलकर के हेलोजिनेशन करेंगे, सभी फ्री रेडिकल बनाएंगे। पहले फ्री रेडिकल बनेगा। अब आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं कि आपको कैसे इसको समझना है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक रिएक्टेंट है हमारे पास, हमने इसमें डाला Cl2 और HNO। अभी हमने कहा कि ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये दोनों जो भी रिएक्टेंट दिया होगा, ये आपका क्या है, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट में क्या बना देंगे दोनों, फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन और HNO मिलकर के फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा बेटा जी, जो स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ फ्री रेडिकल बना दें, फर्स्ट कार्बन पे बना दें फ्री रेडिकल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दें, फ्री रेडिकल बना दें, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री, सबसे कम स्टेबल होता है। अगर यहाँ बना दें तो ये कौन सा है, 2 डिग्री। अगर यहाँ बना दें तो ये कौन सा है, 3 डिग्री। और अगर यहाँ बना दें तो ये कौन सा है, 1 डिग्री। कहाँ बनना चाहिए, सबसे अप्रोप्रिएट पोजीशन है ये 3 डिग्री कार्बन है, तो कहाँ बनेगा फ्री रेडिकल बेटा जी, 3 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चे जब हम इस रिएक्टेंट को यूज करेंगे, Cl2 को HNO के साथ यूज करेंगे, तो ध्यान रहे इस कार्बन पर फ्री रेडिकल बनेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैं फ्री रेडिकल बना देता हूं। कॉन्सेप्ट केवल एक लाइन का है, अगर आपने इसको पकड़ लिया, याद कर लिया, तो मजा ही मजा है बच्चे। कहाँ बन रहा है फ्री रेडिकल, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पे, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। और जहां पर फ्री रेडिकल बनेगा वहीं पर हेलोजन जुड़ जाएगा। तो हेलोजन अब कहाँ पे जुड़ेगा, Cl डॉट कहाँ पर जुड़ेगा बेटा जी, यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 Cl डॉट CH2। अब आप कहेंगे सर क्या 2 डिग्री बनेगा ही नहीं, बेटा जी 2 डिग्री भी बनेगा, 1 डिग्री भी बनेगा, लेकिन 3 डिग्री बहुत ज्यादा बनेगा। हो सकता है कि 90% 3 डिग्री बन जाए और 7-8% 2 डिग्री बन जाए और 1-2% 1 डिग्री बन जाए। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिए। इसलिए यहां पर रिएक्शन हो रही है क्योंकि 3 डिग्री रिएक्शन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। ओके बेटा जी, अब देखिए एलाइलिक का मतलब क्या है,
ये सब याद रहना चाहिए आपको। एलाइलिक याद रहना चाहिए। एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? जैसे सपोज हमारे पास ये है, चलिए इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं। हमने इस पे डाल दिया Cl2 के साथ H, ये दोनों क्या करेंगे? फ्री रेडिकल बनाएंगे। कहाँ बनेगा? इस कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब फ्री रेडिकल बनेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल कहाँ स्टेबल होगा? एलाइलिक कार्बन पर। CH2 डॉट ये बन गया, ठीक। और अब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, Cl का भी डॉट बनेगा, इसका भी बनेगा। अब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Cl। हालांकि ये जो एरो मैंने दिखाया है बच्चे, ये एरो इस तरीके से नहीं बनाया जाता। ये एरो बनाने का इसका एक तरीका होता है। हाफ हाफ एरो बनते हैं इसमें, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है ना? तो खैर ये तो मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ। तो जब कभी भी दो फ्री रेडिकल कंबाइंड होते हैं तो इस तरीके से हाफ एरो बनाया जाता है। ऐसे मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय हाफ एरो। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखो बेटा जी, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है CH3 CH2 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 CH3, ये दिया हुआ है। तो बच्चे दो चीज होती हैं, एक होता है टर्मिनल, एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है बेटा जी CH3, और एक होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है CH2। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब CH2, टर्मिनल का मतलब CH3, वर्टेक्स का मतलब CH2। इसको आप क्या करेंगे? जिगजैग तरीके से लिख लेंगे, ऐसे CH3 CH2 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 और CH3। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं होता। जब हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाते हैं तो हम इसको सिर्फ इस तरीके से दिखा देंगे। ये वर्टेक्स है, क्या शो कर रहा है? CH2। ये वर्टेक्स है, क्या शो कर रहा है? CH2। ये वर्टेक्स है, क्या शो कर रहा है? CH2। टर्मिनल कौन सा है बेटा जी? एक तो ये देखिए, ये टर्मिनल है, CH3 शो कर रहा है। एक ये टर्मिनल है, CH3 शो कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया CH2 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 इस तरह से, तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसे। ठीक है ना? इस तरह से। बच्चों अगर यहाँ पे कुछ लगाना है तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन में। कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। तो जैसे सपोज हमने ये बनाया CH3 CH, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3 देन CH2, और सपोज यहाँ पर लगा हुआ है Cl एंड देन CH3। बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ये हो गया, यहाँ पर Cl हो। देखो ये जो कार्बन, इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? एक तो ये बन गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। 3 बॉन्ड हो गए कार्बन के। कार्बन मैक्सिमम कितने बनाता है? 4। चौथा कौन हो गया? हाइड्रोजन। चौथा बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? हाइड्रोजन के साथ में, कुछ इस तरह से। यहाँ कहीं लगा होगा हाइड्रोजन। तो 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। तो ये अंडरस्टूड है कि जितने बॉन्ड आपको दिखेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, ये लाइन याद रखना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में किसी वर्टेक्स में जितने बॉन्ड आपको दिखेंगे, उसके अलावा क्या होगा? वहां पर हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पर हम काउंट करें तो 1 2 3, टोटल 3 बॉन्ड हो गए कार्बन के। तो चौथा क्या हो गया कार्बन के पास? हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड हो गए, एक और दो, तो 2 क्या हो गए यहाँ पर? हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप ये याद रखें। ठीक है ना? तो जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 एंड CH2। तो क्या करेंगे? बना दीजिए इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऐसे। ये देखिए वर्टेक्स है, CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। अब इस कार्बन पे देखिए,
1 2 3 3 बॉन्ड बने हैं, तो चौथा कौन होगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, चौथा कौन सा होगा? हाइड्रोजन। तो एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन में, पता चल गया। बॉन्ड हम काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझ रहे हैं बच्चों? तो कम से कम आप ये इतनी चीजें तो याद रखें, जैसे कि बेंजीन होता है हमारा, बेंजीन होता है। तो बेंजीन क्या होता है बेटा जी? 6C6H6। इसका फॉर्मूला कैसे होता है? देखो 6 कार्बन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन होता है सबके पास, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर होती है बात? तो ये आप याद रखेंगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।